भूत की कहानी एपिसोड नंबर 1। रोहन नाम एक मेरा दोस्त था। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और इसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पे रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह था। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसे वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इससे पहले कुछ करता वह खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता था। बहुत साल पहले इस गांव में कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता ही नहीं चला। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते से अगर कोई जाता है तो वो भूत उसे अपने घर ले लेता है और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती है, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वहाँ चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों और दरवाज़ों पर जानवर की तरह कुछ निशानी बनी हुई थी और बहुत सी वस्तुओं को बिना किसी वजह से ही अलग अलग जगहों पे रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेला सो रहा था, तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वह आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा एक बहुत ही भयानक और डरावना दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब रोहन डर के मारे थर-थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलना बंद हो गया था। फिर उसने मन में ही सोचा कि अपने ही सपनों में ही नहीं सोचा सकता था कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही कुछ मदद कीजिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा है जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लटपट थी। वह भूत की तरह डरावना रूप में अचानक से सबके सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। यह एक भूत की कहानी है। खैर उस घर से
निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वह सारी रात कोई घर में वो अकेले नहीं था, उसे शायद कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़ के देखा, बार बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीर आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त के साथ ले गया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे। उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर के पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखी हुई कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें अजीब सी लग रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक डिब्बा दिखा। जब वे लोग उस डिब्बे को खोले तो उन्हें एक भयानक चीज दिखी। उस डिब्बे में एक आदमी की लाश पड़ा हुआ था, जिसका सिर अलग हो गया था। वह दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भागने लगे, वैसे ही अचानक उनके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो। रुक जाओ, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उनका कोई नहीं दिखाई दिया, बस आवाज़ें सुनाई दी थी। फिर क्या था, वे लोग एक दूसरे को हाथ पकड़कर वहाँ से भागते हुए उस घर से दूर, कहीं दूर से वहाँ से दूर, दूर से कहीं। तो ही देर सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताई और उन लोगों ने सावधान कराया कि गलती से भी कोई इस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वह जिंदा वापस नहीं आएगा। अब आप लोग कभी मत जाइएगा। और वह उस दिन अपनी पोस्टिंग किसी और जगह करवाया और वहाँ इसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेके हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिन ब दिन रोहन उस घटना को भूलने की कोशिश करता, लेकिन वह उस घटना को कभी नहीं भूल पाया और उसकी रात भी खराब होने लगी और वो अब रात को सोने से डरने लगा। सो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ये थी कहानी का एपिसोड 1। सो दोस्तों, कहानी की और सुनने के लिए, हॉरर स्टोरी सुनने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।